तो एक बार फिर से आप तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 21 जुलाई की तारीख है, सोमवार का दिन है, पीर का दिन है, लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं। उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन बेहद कम समय में, ताकि आपका बेशकीमती वक्त जो है वो ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं सोमवारी की। जी हाँ, आज दूसरी सोमवारी है। इसको लेकर के ज़िला प्रशासन और सरकार की तरफ से जो है तमाम एहतियाती कदम उठाए गए थे, तमाम व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया गया था। कल ही जो है कैबिनेट मंत्री सुधीर कुमार सोनू ने जो है बाबा धाम के स्थितियों का जायजा लिया, वहां पर तैयारियों का जायजा लिया, और जो खबर है उसके मुताबिक करीबन 3.5 लाख कांवरिये जो है आज जलाभिषेक कर रहे हैं। साथ ही 5 किलोमीटर लंबा तक देर रात से ही जो वहां पर कतार लग गई थी, जिसमें तमाम कांवरिये वहां पर इंतजार कर रहे थे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में जो है इस बार जो है सोमवारी में जलाभिषेक के लिए जो श्रद्धालु हैं वो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से जो है बाबा धाम पहुंच रहे हैं। बहरहाल दूसरी खबरों की बात करते हैं। मानसून सेशन, आपको पता है कि मानसून सेशन जो है वो 1 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, और इसको लेकर के जो है तमाम जो तैयारियां हैं, प्रशासनिक तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं। पक्ष और विपक्ष जो है वो भी अपने तौर पर एक दूसरे को घेरने की तैयारी कर रहा है। इस सेशन में, यानी कि इस सत्र में जो है जो मुख्य मुद्दे हो सकते हैं वो निकाय चुनाव हो सकते हैं, शराब घोटाला हो सकता है, और बालू के मुद्दे पर जो है विपक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के सरकार को घेरा जा सकता है। इन तमाम स्थितियों को लेकर के पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लामबंद हो रहे हैं। चूंकि अभी समय है इसमें, लिहाजा दोनों तरफ से जो है विधायक दल की बैठक होगी, और चुनाव जो इसकी तैयारियां हैं, जो सेशन की तैयारियां हैं, उसका जायजा लिया जाएगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि मानसून सेशन जो है बेहद गर्म होने के आसार हैं, जिसमें निकाय चुनाव सबसे बड़ा विषय हो सकता है, शराब घोटाला है, बालू खनन, अवैध जो माइनिंग है, उन तमाम विषयों पर जो है सरकार, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरने की कोशिश करेंगी। राजनीतिक खबरों की बात करें तो आजसू पार्टी ने कल प्रेस वार्ता करके गंभीर आरोप हेमंत सोरेन की सरकार पर लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रिपल टेस्ट जो हुआ है, जो निकाय चुनाव कराने के लिए बेहद ज़रूरी है, उसमें गड़बड़ी हुई है, उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। डोर टू डोर जो सर्वे की बात है वो बिल्कुल गलत है। और मैक्सिमम लोगों से अगर ये पूछा जाए तो वो बताएंगे कि ट्रिपल टेस्ट के बारे में उनसे कुछ पूछा ही नहीं गया, उनके सर्वेयर जो थे उनके घर पहुंचे ही नहीं थे। इसके लिए आजसू पार्टी ने जो है जेएमएम और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सर्वे के तौर तरीकों को सुधारा नहीं गया और समय रहते चुनाव नहीं कराया गया तो फिर हाईकोर्ट का भी वो रुख कर सकते हैं। कल पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी विधिवत तौर पर जानकारी दी। कल रविवार के दिन पेसा को लेकर बेहद गर्म माहौल रहा झारखंड में। आपको पता है कि पेसा इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के सरकार भी कहीं न कहीं क्रियाशील नजर आ रही है। ड्राफ्ट को फाइनल स्टेज पर लाया गया है, और इसको लेकर के पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी दलील है। कल कुर्मी समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक पुराने विधानसभा परिसर में हुई। उस दौरान उन्होंने कहा कि अगर उनकी 22वीं व्यवस्था को इस पेशा कानून के अंतर्गत नहीं लाया गया तो फिर वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे, और ये उनके लिए कहीं न कहीं एक तरह से गुलामी की तरह होगा। कल तमाम जो कुर्मी समाज के लोग थे उन्होंने कहा कि हम पेशा कानून का स्वागत तो करते हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था, हमारी पारंपरिक व्यवस्था को इसमें समाहित करना होगा, अदरवाइज ये कानून हमारे लिए मुसीबत का बाइस होगा और हमारे लिए गुलामी के तौर पर इसे हो जाएगा। ऐसे में कहीं न कहीं हम इस कानून को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सरकार से और पार्टियों से मांग की है कि उनकी व्यवस्था को भी इसमें समाहित किया जाए। तो देखना दिलचस्प होगा कि सरकार की ओर से जो ड्राफ्टिंग की स्टेज है उसमें और क्या कुछ रद्द-बदल की गुंजाइश है। इस बीच कुर्मी समाज जो है अपने हक और अधिकार की मांग को लेकर एक बार फिर से सजग हुआ है। एक और पेशा की बैठक कल जो हुई है वो राजेंद्र सिंह है, उनकी अध्यक्षता में मूलवासी सदार मोर्चा की बैठक कल राजधानी रांची में हुई। इसमें यह भी कहा गया कि मूलवासियों के हक और अधिकार को अगर पेशा कानून में संरक्षित नहीं किया जाता है तो फिर ये उनके लिए कहीं न कहीं एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड को अलग कराने में जो है तमाम लोगों का हाथ रहा है, तमाम जो जात और कास्ट के लोग हैं उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। ऐसे में अगर पेशा कानून में उनकी बातों को नहीं समाहित किया जाता है, उनके अधिकारों को संरक्षित नहीं किया जाता है, तो फिर कहीं न कहीं ये कानून जो है एक तरह से विवाद का विषय बन जाएगा। ऐसे में आपको पता है कि बीजेपी भी पेशा कानून को लेकर के हेमंत सोरेन की सरकार पर हमले कर रही है। पक्ष और विपक्ष से लेकर के अपने अपने दलाइल पेश कर रहा है, लेकिन कुर्मी समाज हो, मूलवासी समाज हो, वो अपनी व्यवस्था को इसमें समाहित करने की मांग कर रही हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे हितों का संरक्षण होना चाहिए।
हमारे बच्चों के भविष्य का संरक्षण होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कहीं न कहीं जो है ये जो पेशा कानून है उनके लिए गुलामी की तरह हो जाएगा और एक तरफ़ा न्याय होगा। तो लिहाज़ा उनकी बातों को सुना जाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण खबर जो है वो है जेएसएससी से। आपको पता है कि परसों देर रात करीबन 12 से 1 बजे रात को जो है जेएसएससी ने सहायक आचार्य के मैथ्स और साइंस का एक छोटा-सा जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया है। इस रिज़ल्ट को लेकर के बड़ी संख्या में जो असंतोष है वो उभर कर आया है। आज बड़ी संख्या में लोग जो हैं जो मैथ्स और साइंस के छात्र हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, वो लोग आज जेएसएससी कार्यालय पहुंचने वाले हैं और वो लोग कहीं न कहीं ये जानना चाहेंगे कि आखिर उनका रिजल्ट क्यों रोका गया है, या कोई दूसरी सूची जारी होने वाली है। इन तमाम विषयों को लेकर के आज हंगामे के आसार है। हालांकि ये बिल्कुल एक तरह से एक नेगोशिएशन है, एक बातचीत होगी कि आखिर क्यों उनका रिजल्ट रोका गया है और कब तक उनका रिजल्ट आएगा, और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है अगर वहां से कुछ क्लैरिफिकेशन मिलता है तो फिर दूसरी जो संभावना है उस पर जो है छात्र बातचीत करेंगे। लेकिन आज जो है जेएसएससी परिसर और उसके आसपास जो है माहौल गर्म रहने वाला है। आपको पता है कि 26,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जल्द से जल्द जेएसएससी ने रिजल्ट का प्रकाशन किया है। हालांकि कई विषयों का रिजल्ट बाकी है, लेकिन मैथ्स और साइंस का रिजल्ट जो प्रकाशित हुआ है उसको लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस बीच पीडीएस डीलरों को लेकर ने एक तरह बड़ी घोषणा की है। आपको पता है कि जो बड़ी संख्या में जो राशन का उठाव करते हैं पीडीएस के नाम पर, उन लोगों ने कहा है, पीडीएस डीलर ने, अगर 31 अगस्त तक 31 तारीख इस महीने के 31 तारीख तक अगर जुलाई तक अगर उनके बकाया का भुगतान नहीं होता है तो वो लोग 1 अगस्त से आंदोलन शुरू करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और आने वाले दिनों में इससे और राज्यव्यापी भी बनाएंगे। लंबे समय से पीडीएस डीलरों की मांग है कि उनकी जो बकाया राशि है वो दिया जाए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, झारखंड में कानून व्यवस्था हो, नक्सल का प्रभाव हो या फिर साइबर कानूनों, साइबर का जो फ्रॉड चल रहा हो, इन तमाम विषयों को लेकर के केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में 28 तारीख को जो है एक समीक्षा बैठक होने वाली है। इसमें तमाम जो आला अधिकारी झारखंड के मौजूद रहेंगे और एक रिव्यू मीटिंग होगी कि झारखंड में किस तरह के हालात हैं नक्सल ऑपरेशन को लेकर के, साइबर फ्रॉड को लेकर के और क्राइम को लेकर के, इन तमाम विषयों पर जो है बातचीत होगी। सॉरी। एचईसी को लेकर महत्वपूर्ण खबर है कि एचईसी में आपको पता है कि 1400 ठेका जो मजदूर हैं उनकी नौकरियों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। उन लोगों ने कहा है कि अगर उनकी नौकरियां जाती हैं तो वो लोग अपना आंदोलन और व्यापक करेंगे। आज वो लोग अर्धनग्न जो है प्रदर्शन करेंगे क्वार्टर मुख्यालय के सामने, और पिछले कई दिनों से उनका आंदोलन जारी है। आसू ने जो उनके आंदोलन को सपोर्ट किया है, समर्थन दिया है। इस बीच आपको पता है कि मानसून को लेकर के एक बड़ी खबर यह है कि राजधानी रांची में 26 जुलाई तक जो है लगातार बारिश होती रहेगी। 23 और 24 तारीख को जो है मूसलाधार बारिश के इम्कान जाहिर किए गए हैं। येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो अब देखेंगे मानसून की शुरुआत में ही इतनी अच्छी बारिश हुई है जिससे कहीं न कहीं इकोनॉमी को बूस्ट मिला है, साथ ही खेती को भी कहीं न कहीं इंकरेजमेंट मिला है। हालांकि सब्जियों की खेती को भारी नुकसान भी हुआ है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि नाइजर में, अफ्रीकी देश नाइजर है, वहाँ पर झारखंड के 5 मजदूर जो है पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से है बंधक बने हुए हैं। उनकी रिहाई को लेकर कई कोशिशें हुई लेकिन अब तक वो कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ पाई हैं। इस बीच आसू पार्टी ने भी अपने तौर पर कोशिशें की हैं, बावजूद उसके अभी तक कोई फलाफल नहीं निकला है। जो पीड़ित परिवार है वो किसी अनहोनी की आशंका से ग्रसित है। इस बीच कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की अगर बात करें तो ट्रंप ने कहा है कि जिस तरह ट्रेड वार हुआ है या एक तरह से ट्रेड को लेकर के उन्होंने अपने स्टैंड को पूरी दुनिया के सामने रखा है, उसी तरह दुनिया में जो 2 महत्वपूर्ण युद्ध इस वक्त हो रहे हैं, एक यूक्रेन और रशिया के बीच में, दूसरा इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में यानी गजा में, इन 2 युद्धों को रोकना जो है और उनको हल करना उनके लिए एक तरह से प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। और यही वजह है कि वो लगातार रशिया पर जो है शांति व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करने को लेकर के दबाव डाल रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर वैसा नहीं करते हैं तो 100% भी टैरिफ उन पर लगाया जाएगा। इसी तरह गजा को लेकर के हमास पर उनका दबाव बना हुआ है। इजराइल को वो सैन्य समझौता और करोड़ों रुपए के इमदाद दे रहे हैं। साथ ही गजा को पुनर्निर्माण को लेकर के जो दूसरे अमीर
देश हैं, खास करके जो अरब के देश हैं, उनसे जो है राशि की मांग की जा रही, सहायता की मांग की जा रही है ताकि जो गजा को फिर से बसाया जा सके। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं कूटनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और एक तरह से जो है डिप्लोमेटिक तौर पर भी ट्रम्प जो कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो युद्ध है, महत्वपूर्ण युद्ध है, उसको अंत किया जा सके, लेकिन अभी तक उनको सफलता नहीं मिली है। ये उनके लिए प्रतिष्ठा का भी विषय है। आपको पता है कि आईसीआईसी बैंक की पूर्व एमडी थी चंदा कोचर। उनके कार्यकाल में 300 करोड़ का घोटाला हुआ और सीधे तौर पर वो और उनके पति इसके लिए दोषी ठहराए गए। अब कोर्ट की तरफ से ईडी की इस कार्रवाई को कहीं न कहीं हरी झंडी मिली है और उनकी फ्लैट संपत्ति को कुर्क करने का, जब्ती करने का आदेश जारी किया गया है। एक समय में जो चंदा कोचर थी वो कहीं न कहीं एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर जानी जाती थी और उनको दूसरों को मोटिवेट करती थी, लेकिन उनके एक कृत्य की वजह से जो है उनका पूरा करियर चौपट हो गया और हालत ये हो गई है कि उनकी पूरी संपत्ति जो है अब कुर्क होने जा रही है, जब्त होने जा रही। तो जाहिर सी बात है, अपने पद का अगर मिसयूज़ करते हैं तो कानून के हाथ लंबे हैं। एक दिन जो है वो आपके गिरबाग को जरूर पकड़ता है और कहीं ना कहीं कानून का जो गिरफ्त है, वो गिरफ्त में अब चंदा कोचर, उनका परिवार, उनका खास करके उनके पतिदेव जो है वो आ गए हैं। बहरहाल झारखंड में इसके अलावा बहुत सारी खबरें हैं, उन तमाम खबरों पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन पैसा को लेकर के झारखंड में एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। कुर्मी समाज ने अपने हक और अधिकार की मांग की है, मूलवासी समाज ने अपने हक और अधिकार की मांग की है। साथ ही सहायक आचार्य के परीक्षाफल के रिजल्ट को लेकर असंतोष व्यक्त किया गया है। इसको लेकर बड़ी संख्या में छात्र आज जो है जेएसएससी कार्यालय पहुंचने वाले हैं। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। अब तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी खबरों को प्रसारित करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी कमेंट करें वो संसदीय भाषा में करें। थैंक यू सो मच।